ऐसी भी क्या मजबूरी थी इस प्यारी सी लड़की की कि उसने एक कुत्ते से ही शादी कर ली और उसके बाप ने ये भी कह दिया कि मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। और इस मुल्क में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां माँ बाप अपनी बेटी को बेच देते हैं और कुछ तो 4 से 5 हजार रुपए के माहाना किराए पर भी बेटियां दे देते हैं। जी हाँ, ये एशिया का सबसे अमीर और बड़ा मुल्क है। ये मुल्क अपने दुश्मन की गई चीजों को कभी नहीं बोलता। यहाँ के लोग मुसलमानों से प्यार भी करते हैं और नफरत भी। इस मुल्क की लड़कियां भी बहुत प्यारी, क्यूट और क्रिस्पी हैं और यहाँ दुनिया का 7वां बड़ा अजूबा है। जी हाँ मेरी जान, आज हम बात करेंगे महामुल्क भारत की। भारत के हालात आज कैसे हैं, यहाँ क्या कुछ हो रहा है और आपको इस मुल्क की ऐसी जगहें भी दिखाएंगे जो अपने अंदर ही एक मौजिज़े से कम नहीं है। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो जाने मन इंडिया, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है और जिसे दुनिया भर में भारत और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये वही सरजमीन है जहां तकरीबन 331 साल तक मुगल हुक्मरानों ने हुकूमत की और अपनी बेमिसाल फन्ने तामीर से ऐसी शाहकार इमारतें तख्लीक की जो आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। ये मुल्क जनूबी एशिया का निहायत खूबसूरत और कदीम मुल्क है। इसकी समंदरी सरहदें जुनूब में बहरे हिंद, जुनूब मगरब में बहरे अरब और जुनूब मशरिक में खलीज बंगाल से जा मिलती हैं। अगर जमीनी सरहदों पर निगाह डालें तो मगरब में पाकिस्तान, शुमाल में चीन, नेपाल और भूटान, जबकि मशरिक में बांग्लादेश और म्यांमार वाक़े हैं। रकबे के लिहाज से इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 32,67,263 मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें से तकरीबन 9.6% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और यही पानी यहाँ के खूबसूरत दरियाओं, नहरों, नदी नालों और शानदार आबशारों की सूरत में इस सरजमीन को दिलकश बनाता है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की आबादी 1,44,86,27,663 अफराद पर मुश्तमिल है और यूं ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन चुका है। याद रहे कि 2011 में इंडिया दुनिया के दूसरे नंबर पर था। भारत आज टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में हैरान कुन तेजी से आगे बढ़ रहा है। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक वो पाकिस्तान से कम 20 साल आगे दिखाई देता है। गूगल, एप्पल और पेपैल जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओज भारतीय निषाद हैं और मुल्क भर में उनके बड़े दफातर और रिसर्च सेंटर्स कायम हैं। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में मुकेश अंबानी और गौतम अदानी का नाम नुमाया है, जबकि मुंबई में दुनिया का सबसे कीमती रिहायशी घर इंटेलिया भी मौजूद है। बैंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर आलमी टेक हब बन चुके हैं, जो साबित करते हैं कि भारत आज सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि आलमी मईशत और टेक्नोलॉजी का ताकतवर। इंडिया का एक ही दिल है, वो है दिल्ली। ये एक जदीद, खूबसूरत और हमाजहत शहर है जिसे सियासी, समाजी और इक्तिसादी सरगर्मियों का मरकज समझा जाता है। ये इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। यहाँ न सिर्फ मुल्की पार्लियामेंट और सरकारी इदारों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, बल्कि कई तारीखी मकामात भी हैं जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब खींचते हैं। इन्हीं में से एक है मशहूर जमाना इंडिया गेट, जिसे अंग्रेज हुकूमत ने पहली जंग अजीम में शहीद होने वाले फौजियों की याद में तामीर किया था। ये जंग 1914 से 1921 तक जारी रही और इसमें 74,187 फौजी अपनी जानों का नजराना पेश कर गए। यहाँ रोजाना हजारों लोग आते हैं और अपनी आंखों से उस तारीख और हुस्न को देखते हैं जो सदियों पर मुहित है। इस शहर का कुल रुकबा 427 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 2,90,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। अगर दिन को भारत अपनी रिवायात और कल्चर के लिए मशहूर है, तो रात को ये मुल्क अपनी नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। खासतौर पर मुंबई, दिल्ली और गोवा जैसे बड़े शहरों में रात भर जिंदगी जागती रहती है। यहाँ बेशुमार डांस क्लब्स, नाइट बार्स और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, जहाँ नौजवान लड़के लड़कियाँ वक्त गुजारते हैं, डांस करते हैं और तफरीह करते हैं। इन शहरों की लड़कियाँ जदीद फैशन की दिलदादा हैं और क्लब्स में भरपूर इंजॉय करती दिखाई देती हैं। इसी तरह दुनिया के दूसरे बड़े शहरों की तरह भारत में भी रेड लाइट एरियाज मौजूद हैं, जहां रात के वक्त मुख्तलिफ सरगर्मियां होती हैं। इन मकामात पर गैर मुल्की सयाह भी क्यूरियोसिटी के तौर पर आते हैं ताकि नाइट लाइफ को करीब से देख सकें। इंडिया की शहरी जिंदगी में ये सब एक अलग दुनिया है जो दिन की मसरूफियात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ के लोगों की सोशल लाइफ और एंटरटेनमेंट का एक अहम हिस्सा नाइट लाइफ को समझा जाता है। मुहतरम नाजरीन, इंडिया की नाइट लाइफ का जिक्र हो और शराब का तस्करा ना आए, ये मुमकिन नहीं। बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में शराब खुले आम दस्तयाब है और नाइट क्लब्स और बार्स में इसका इस्तेमाल आम बात है। खास तौर पर लड़कियां और लड़के अपनी महफिलों में ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं। अगरचे देहाती और मजहबी इलाकों में ये चीज कम देखने को मिलती है, लेकिन शहरों में नाइट लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी किसी लड़की की कुत्ते से शादी होते देखी है? जी हाँ, 18 साला मंगली मंडा ने अपने वालिदैन और गाँव के पंडितों के कहने पर एक आवारा कुत्ते से शादी की, जिसका नाम उसने खुद रखा
रखा शीरू। शादी रिवायती रसूमात के साथ धूमधाम से हुई और पूरे गांव ने शिरकत की। बुजुर्गों का मानना था कि इससे लड़की पर लगी नहूसत खत्म हो जाएगी। शादी कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा नहीं है, इसलिए मंगली को आगे चलकर अपना हकीकी शौहर तलाश करने की इजाजत है। शीरू अब इसके खानदान का पालतू जानवर है। वैसे क्या ये सब ठीक है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। जहां तक शादियों का ताल्लुक है, इंडिया में लड़कियों की शादी आम तौर पर 18 से 25 साल के दरमियान कर दी जाती है। देही इलाकों में कम उम्री की शादियां भी देखने को मिलती हैं, लेकिन शहरों में ये उम्र निस्बतन बढ़ जाती है। शादी के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। कुछ घरानों में अरेंज मैरिज यानी वालदैन की मर्जी से शादियां होती हैं। कुछ जगह लो मैरिज आम है, जबकि हालिया बरसों में कास्ट से बाहर और अंटरफेथ मैरिजेस भी बढ़ती जा रही हैं। इंडियन शादियों की रौनक और रसूमात पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जहां कई दिन तक मौसीकी, रक्स और रंगारंग तकरीबात जारी रहती हैं। इंडिया की लड़कियां अपनी दिलकशी और मुनफरिद खूबसूरती के बायस दुनिया भर में जानी जाती हैं। मुख्तलिफ रियासतों और इलाकों की वजह से यहाँ के हुस्न में बहुत तनव्वुर पाया जाता है। शुमाली इंडिया की लड़कियां आमतौर पर गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखों और नाजुक नक्शो निगार वाली होती हैं, जबकि जुनूबी इंडिया की लड़कियां सानुली रंगत मगर चमकदार और पुरकशिश खुदूखाल रखती हैं। आमतौर पर भारतीय लड़कियां फैशन के साथ साथ रिवायत का भी ख्याल रखती हैं। रोजमर्रा में साड़ी, सूट और जदीद मगरबी लिबास सब कुछ पहनती हैं। इनके हुस्न की खास बात इनकी मुस्कुराहट है, जो इनके चेहरे को और ज्यादा दिलकश बना देती है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे मशहूर मोहब्बत की अलामत यानी ताजमहल। ताजमहल को मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। ये वो अजीमुशान इमारत है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे महबूब बीवी मुमताज महल की वफात के बाद उसकी याद में तामीर करवाया था। इसीलिए इसे आज तक दुनिया की सबसे हसीन मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। तामीर की कहानी भी नहायत दिलकश है। 1632 में इस महल की बुनियाद रखी गई और इसकी तामीर पर तकरीबन 2 लाख कारीगर और मजदूर लगाए गए, जो हिंदुस्तान समेत एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बुलाए गए थे। इस शाहकार को मुकम्मल होने में 22 साल लगे और आखिरकार 1253 में ये अजीम तामीर मुकम्मल हुई। ताजमहल का गुंबद आज भी हैरत अंगेज है। ये 40 मीटर ऊंचा और 4 मीटर मोटा है और मुकम्मल पत्थरों से बनाया गया है। सोचने की बात यह है कि तकरीबन 400 साल पहले इतनी शानदार और मजबूत इमारत तामीर की गई, जो आज के दौर में भी एक चैलेंज लगती है। इस महल की एक दिलचस्प खासियत यह है कि दिन भर में इसका रंग बदलता रहता है। सुबह की रोशनी, दोपहर की धूप और शाम के सूरज की किरणें इसके पत्थरों से टकराकर इसे मुख्तलिफ और दिलकश रंगों में ढाल देती हैं। मुमताज महल शाहजहां की सबसे पसंदीदा बीवी थी। उनकी शादी 1612 में हुई और शाहजहां हर अहम फैसले में मुमताज से मशवरा किया करते थे। लेकिन अफसोस कि 14वीं बच्चे की पैदाइश के दौरान उनकी तबीयत नासाज हुई और वो हमेशा के लिए रुखसत हो गई। इब्तिदाई तौर पर उन्हें बुरहानपुर में दफनाया गया था। ताजमहल के फन तामीर में फारसी, हिंदुस्तानी, तुर्क और इस्लामी तर्ज की झलक नुमाया है, जिसकी वजह से ये दुनिया के 7 अजायबात में शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं आगरा फोर्ट की तरफ, जो ताजमहल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर के फासले पर शिमाल मगरिब में वाक़ है। इसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। यही वो जगह है जहाँ 1530 में मुगल बादशाह हुमायूं की ताजपोशी हुई थी। बाद अज़ां अकबर आजम ने 1565 में इस किले की तामीर नौ शुरू करवाई, जो 1573 में मुकम्मल हुई। अंग्रेजों के कब्जे से कब्ल इस पर मुरहटों की हुकूमत थी। 1983 में यूनेस्को ने उसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया। इस किले का कुल रुकबा 94 एकड़ पर मुश्तमिल है और ये मुगल दौर की एक अजीम यादगार है। अब हम चलते हैं दिल्ली के अजीमुशान लाल किले की सैर पर। यह किला, जिसे लाहौरी गेट भी कहा जाता है, कभी मुगल बादशाहों की रिहाइश गाह था। मुगल बादशाह शाहजहां ने 12 मई 1639 को इसकी तामीर उस वक्त शुरू करवाई जब उसने आगरा से दिल्ली अपना दारुल हुकूमत मुंतकिल करने का फैसला किया। लाल किले को डिजाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, वही अजीम मेमार जिन्होंने ताजमहल भी बनाया था। ये मुगल फन तामीर का एक शाहकार है। 1739 में नादिर शाह के हमले के दौरान इस किले के बेशकीमती फन पारे और जवाहरात लूट लिए गए। फिर एक तारीखी दिन आया, 15 अगस्त 1947। इसी किले के ऊपर हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने पहली मर्तबा हिंदुस्तानी परचम लहराया। 2007 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। 108 फुट बुलंद ये किला आज भी लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज है। कुतुब मीनार, जो कि एक अजीम फतह की अलामत है, जो दिल्ली के सबसे कदीम शहर लाल कोट में वाक़ है। इस मीनार में 339 सीढ़ियां हैं जिनसे ऊपर जाया जा सकता है। ये दिल्ली का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सयाहती मकाम है। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2023 में मेक्सिको की आजादी की 213वीं सालगिरह पर इस मीनार को रोशनियों से सजाया गया और इसी तरह अक्टूबर में तुर्की की 100वीं साल
सालगिरह पर इस पर तुर्की का परचम रोशन किया गया। इसे मुकम्मल किया था सुल्तान उल तमश ने। दिल्ली ही में वाक़े है एक और मुकद्दस जगह, गुरुद्वारा बंगला साहब। ये सिख मजहब के मानने वालों के लिए बेहद अहम है। यहाँ सिखों के 8वीं गुरु हरकृष्ण की आरामगाह मौजूद है। इसके साथ एक मुकद्दस तालाब भी है जिसे अकीदतमंद खास मकाम देते हैं। इस जगह को पहली बार 1783 में सिख जनरल सरदार भिगल सिंह ने एक छोटे से मजार के तौर पर कायम किया था। आज ये एक निहायत खूबसूरत और पुररौनक इमारत है जहाँ सयाह जरूर जाते हैं। अब चलते हैं राजस्थान की जानिब, जहाँ वाक़े है मशहूर अंबर फोर्ट। ये शानदार किला 4 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और जयपुर की एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके करीब ही एक झील है जो महल के लिए पानी का बुनियादी जरिया थी। ये किला न सिर्फ अपनी अजीम तामीर के बायस बल्कि अपनी खूबसूरती और दिलकश मनाजिर के बायस भी सयाहों में बेहद मकबूल है। और अब नाजरीन, इंडिया के सबसे बड़े और मसरूफ तरीन शहर मुंबई की बात करते हैं। ये शहर जदीदियत और तदीम विरसे का हसीन इम्तिजाज है। यहाँ का मशहूर ताजमहल होटल और गेटवे ऑफ इंडिया पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। इस शहर में बुलंदोबाला इमारतें भी हैं, जैसे द वर्ल्ड टावर जो मुंबई की जदीद पहचान है। मुंबई को कई नामों से याद किया जाता है, कभी न सोने वाला शहर, ख्वाबों का शहर और 7 जजीरों का शहर। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक इसका रकबा 6034 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी आबादी 1,24,00,000 है। 82,037 अफराद पर मुश्तमिल है। नाजरीन, लाल किला, कुतुब मीनार, गुरुद्वारा बंगला साहब, अंबर फोर्ट और मुंबई, ये सब इंडिया की सकाफत, तारीख और जदीदियत का हसीन इम्तिजाज पेश करते हैं और यही वजह है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर इस सरजमीन की अजमत को महसूस करते हैं। नाजरीन मुहतरम, मुंबई एक ऐसा शहर है जो हमेशा जागता रहता है। यहाँ की जिंदगी बेहद तेज और भरपूर है। 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 21,000 लोग आबाद हैं, यानी जगह कम है लेकिन गहमा गहमी बहुत ज्यादा है। ये शहर अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरे इंडिया में मशहूर है। यहाँ बेशुमार डांस क्लब्स, नाइट बार्स और तफरीही मकामात मौजूद हैं जहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाह वक्त गुजारना पसंद करते हैं। मुंबई की साहिली पट्टी भी दुनिया भर के सयाहों के लिए खास कशिश रखती है। यहाँ की बीचेस दिन हो या रात हर वक्त मसरूफ रहती हैं। ये इंडिया का सबसे ज्यादा और दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसमें एक कुदरती बंदरगाह भी मौजूद है जिसके जरिए सालाना अरबों डॉलर की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है। इसी वजह से इसे अल्फा वर्ल्ड सिटी का दर्जा भी दिया गया है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अरबपति अफराद इसी शहर में रहते हैं, इसलिए इसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। अब जिक्र करते हैं इंडिया के एक निहायत दिलकश और हुसैन इलाके शिमला का। अगर आप इंडिया में बैठकर स्विट्जरलैंड का मजा लेना चाहते हैं तो शिमला जरूर जाएं। इसे क्वाइन ऑफ हिल्स कहा जाता है। ये एक ठंडा और खूबसूरत इलाका है जो फितरत के हुस्न से माला माल है। इसका कुल रुकबा 353.34 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी सिर्फ 9,578 अफराद पर मुश्तमिल है। हैरत की बात यह है कि हर साल 5 करोड़ से जायद सयाह यहाँ घूमने के लिए आते हैं। नाजरीन, इंडिया में 2 ऑफिशियल जबानें हैं, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनके अलावा यहाँ 447 मुख्तलिफ जबानें भी बोली जाती हैं। अगर मजहब की बात करें तो 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 97.8% हिंदू, 14.2% मुसलमान, 2.3% क्रिश्चियन, 1.7% सिख, 0.7% बुद्ध मत के मानने वाले, 0.4% जीन, 0.2% गैर मुंसलिक और बाकी 0.56% दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। यूं कहा जा सकता है कि इंडिया रंगारंग कल्चर, जबानों और मजाहिब का ऐसा हसीन इम्तिजाज है जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी जानिब खींचता है। नाजरीन मोहतरम, इंडिया की सरजमीन बेहद जरखेज है। यहाँ दुनिया की तकरीबन हर किस्म की फसल उगाई जाती है। लाखों खानदान आज भी खेती बाड़ी से वाबस्ता हैं। इंडिया हर साल अरबों डॉलर की बरामदात करता है, जिनमें गंदम, चावल, कपास, नारियल, गुना, मकई, आलू, प्याज और बेशुमार सब्जियां शामिल हैं। इंडिया की मईशत भी दुनिया में नुमाया मुकाम रखती है। इसका सालाना GDP तकरीबन 3,937 अरब डॉलर है। मजबूत मईशत के लिहाज से ये दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार होता है, अगरचे फी का आमदनी के एतबार से ये अभी भी पिछले दर्जे पर है। तालीम के शोबे में इंडिया ने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से एक बड़ी तादाद आज भी तालीम से महरूम है। बहुत से वालिदैन अपने छोटे बच्चों को पढ़ाने के बजाय रोजगार पर लगा देते हैं ताकि घर का खर्च चल सके। इसके बावजूद जदीद दौर में सोशल मीडिया और नई टेक्नोलॉजीज ने नौजवानों को आमदनी के नए मौके फराहम किए हैं। सेहत के शोबे में भी एक तजाद दिखाई देता है। बड़े शहरों में बेहतरीन डॉक्टर्स और अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन गरीब तबका अक्सर इलाज कराने से कासिर रहता। ट्रांसपोर्ट के हवाले से इंडिया एक वसी निजाम रखता है। यहाँ बसी, ट्रेनें और टैक्सियां आम हैं। खास तौर पर इंडियन रेलवेज दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिस पर हर साल करोड़ों लोग सफर करते हैं। ट्रेन सर्विस पाकिस्तान तक भी आती है और पाकिस्तान से इंडिया जाती है। रोजाना लाखों लोग मुख्तलिफ शहरों के दरमियान ट्रेन के जरिए सफर करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की आवाम के दरमियान रिश्तेदारी और मोहब्बत आज भी कायम है।
अगरचे हुकूमतों के बयानात में सख्ती दिखाई देती है, लेकिन अवामी सतह पर मेल जोल और अपनाइयत हमेशा रही है। हर साल लाखों सिख ज़ायरीन पाकिस्तान आते हैं ताकि गुरु नानक के दरबार पर हाजिरी दे सकें। इंडिया का कॉलिंग कोड +99 है और इसका इंटरनेट डोमेन .in है। इंडिया का यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है और उस दिन पूरे मुल्क में जश्न का समा होता है। सकाफत की बात की जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा तफरीही जरिया बॉलीवुड है। हर साल यहाँ सैकड़ों फिल्में बनती हैं जो न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया भर में अरबों रुपए का बिजनेस करती हैं। इंडिया के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, जिनके दौर में मुल्क ने आलमी सतह पर कई अहम कामयाबियां हासिल की हैं। हाल ही में इंडिया ने अपना खलाई जहाज चांद पर उतारा, जो मुल्क के लिए एक तारीखी संगे मील था। यहाँ के त्योहार भी दुनिया भर में मशहूर हैं। हिंदू मजहब का रंगारंग त्योहार होली हर साल बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और मेल जोल करते हैं। ये त्योहार हिंदुओं के लिए वही अहमियत रखता है जो मुसलमानों के लिए ईद का दिन रखता है। जब 1947 में बरे-सगीर तकसीम हुआ तो लाखों लोग हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, मगर बहुत से मुसलमान हिंदुस्तान में ही रह गए। आज भी हजारों खानदान ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार एक तरफ पाकिस्तान में हैं और दूसरी तरफ भारत में। ये लोग एक दूसरे को याद करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, कभी आंखों में आंसू ले आते हैं और हमेशा अपने प्यारों के लिए दुआओं में हाथ बुलंद करते हैं। शादी में दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको मालूमात पसंद आई होंगी। अगर वाकई कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सबसे अहम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली मजीद दिलचस्प वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।